संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञाना तां मा देवा व्यदध पुत्रा योधिष्ठात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। इस प्रकार इस चर्चा में सम्मिलित होने का क्या अर्थ है? पूर्व में आप हमारे प्रश्नों के समक्ष नतमस्तक हो चुके हैं। प्रतीत होता है पुनः हंसी का पात्र बनने आए हैं। स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की चाह है तो यज्ञ करो, क्योंकि केवल विचार मात्र से यह संभव नहीं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। आपको कर्म करना होगा और यज्ञ वेद द्वारा कहा गया कर्म है। मैं कर्म अवश्य करूंगा, परंतु वही कर्म जो मुझे आनंद देता है। ये आपका चुनाव है विप्र, परंतु मैं सभी के लिए यही कहता हूं कि आपको कर्मों को जानना चाहिए। कर्म की वो 4 श्रेणियां जो जानने योग्य है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म और काम कर्म। नित्य कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। नित्य कर्म वह कर्म है जो नित्य किए जाते हैं। इसके ना करने से व्यक्ति पाप का भागी होता है। पुनः वही पाप का भय। लाभ आकर्षित ना करे तो भय की सहायता लेनी होती है। कोई लाभ होगा तभी तो आकर्षण होगा। लाभ है विप्रवर, अवश्य है। हम सभी उसके साक्षी हैं, परंतु हमारी दृष्टि दूषित हो गई है। आप सभी विचार कीजिए, क्या प्रतिदिन अग्निहोत्र से घर का वातावरण शुद्ध नहीं होता? क्या अग्निहोत्र के धूम की गंध आपको सुखद प्रतीत नहीं होती? क्या संध्या वंदन का दीप आपके मन को प्रकाशित नहीं करता? क्या संध्या वंदन, पूजन या हवन के समय परिवार में एकात्मक का अनुभव नहीं होता? परंतु महर्षि जैमिनी तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो ऐसे में ये प्रार्थना, ये संध्या वंदन, पूजन, ये किसके लिए? स्वयं के लिए। यदि मैं ईश्वर के विचार को मान भी लूं, तो भी मैं यही कहूंगा कि वो आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप स्वयं उस योग्य बनेंगे। नित्य कर्म आपको योग्य बनाते हैं। यदि नित्य कर्म इतने श्रेष्ठ हैं तो नैमित्तिक कर्मों का वर्णन क्यों? यह भी तो कहिए कि 16 संस्कार के नैमित्तिक कर्मों को भी वैदिक रीति से किया जाता है। जन्म हुआ तो अनुष्ठान, मृत्यु हुई तो अनुष्ठान, विवाह और गर्भाधान में भी अनुष्ठान। इन सभी का उद्देश्य क्या है? हाँ, आप एक पक्षीय तर्क का चुनाव नहीं कर सकते। यदि नित्य कर्म का वर्णन कर रहे हैं तो नैमित्तिक कर्मों का भी वर्णन कीजिए, परंतु आप नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई आधार ही नहीं है। वे केवल दान प्राप्ति हेतु ब्राह्मणों द्वारा रचे गए षड्यंत्र मात्र हैं। प्रश्न उचित है। हम सदियों से 16 संस्कार करते आ रहे हैं। हमें ज्ञात ही नहीं है कि इसका आधार क्या है। नमस्कार। ये प्रश्न स्वाभाविक था। 16 संस्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा जरूर है, लेकिन एक परंपरा की तरह इन्हें बस फॉलो किया जा रहा है। क्या वास्तव में हम इनका महत्व जानते हैं? क्या इनका कोई वैज्ञानिक या सामाजिक आधार है? आइए देखते हैं कि चर्चा में क्या सामने आता है। 16 संस्कार नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि इनका समय निर्धारित है,
परंतु विप्र ने जो कहा वह उचित नहीं है। इनका आधार केवल दान प्राप्ति नहीं है। अर्थात आप कह रहे हैं कि इनसे भी हमें कोई लाभ प्राप्त होता है? यदि होता है तो कहिए। गर्भाधान जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे प्रथम संस्कार क्यों कहा गया है? गर्भाधान स्वाभाविक है, परंतु इस कामना के साथ प्रार्थना करना उचित ना होगा कि गर्भ में ऐसी संतान हो जो परिवार, समाज और सृष्टि का कल्याण करे। यह प्रार्थना ही गर्भधान संस्कार है। मुंडन संस्कार में किस कल्याण की प्रार्थना है? अल्पायु में बालक बालिका के साथ मुंडन की यह प्रक्रिया कष्टप्रद प्रतीत होती है। अवश्य ही कष्टप्रद है, परंतु बालक और बालिकाओं को उसका तर्क ज्ञात नहीं है। परंतु आपको होना चाहिए। मुंडन के समय जो शिखा छोड़ी जाती है, उसके ठीक नीचे मस्तिष्क का मुख्य स्थल होता है, जो विचारों को नियंत्रित करता है। क्या उसके पोषण की प्रार्थना का संस्कार व्यर्थ है? क्या मुंडन संस्कार के साथ माता पिता की यह प्रार्थना भी व्यर्थ है कि उनके संतान के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो, उसमें शुद्ध विचार आए? हमारे 16 संस्कार कितने वैज्ञानिक हैं। गर्भाधान में चरित्रवान संतान की प्राप्ति का पवित्र भाव है। पुंसवान संस्कार में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की चिंता है, तो वहीं जात कर्म संस्कार में गर्भवती महिला के लिए पवित्र वातावरण देने के सुझाव हैं। जरा सोचिए, ये सारी चिंताएं जो आज हम मेडिकल साइंस की सलाह पर कर रहे हैं, वो हमारे 16 संस्कारों में पूरी हो जाती थी। सत्य तो ये है कि गर्भ में रहने, जन्म और मृत्यु तक के सभी संस्कार बड़े ही मीनिंगफुल हैं। यदि सरल शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों को देखें तो उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार गुरु के साथ शिष्य के संबंध को स्थापित करता है। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को दिखाता है। विवाह संस्कार पति पत्नी के मध्य के संबंध को एक दायित्व के रूप में स्थापित करता है। गृहस्थ जीवन के पश्चात वानप्रस्थ संस्कार जीवन के मोह के त्याग का एक संस्कार है, तो अंतिम संस्कार जीवन से मुक्ति का संस्कार है। 16 संस्कारों के अतिरिक्त और भी कोई अनुष्ठान या हवन नैमित्तिक कर्म कहे गए हैं? नैमित्तिक कर्म में 16 संस्कारों के अतिरिक्त विशेष अवसरों में होने वाले हवन और अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं। तीसरी श्रेणी काम्य कर्मों की है, जो किसी विशेष इच्छा के साथ किए जाते हैं, जैसे कि धन, संतान, संपदा या समृद्धि। और चौथी श्रेणी उन कर्मों की है जिन्हें वेद निषिद्ध कर्म कहकर ना करने को कहता है। अंततः आप वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। हम अपनी इच्छा के अनुरूप कर्म कर सकते हैं। हमारी कामनाएं ही सर्वोपरि हैं और उनकी पूर्ति का मार्ग वेद भी दिखा रहा है। नहीं वेद तो केवल स्पष्ट कर रहे हैं कि किस कर्म का क्या लाभ और हानि है, कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से नहीं। वेद का एक ही वाक्य है, जो करने योग्य कर्म है वही धर्म है। नित्य कर्म वह कर्म है जिन्हें अनवरत करने चाहिए। नैमित्तिक कर्म वह कर्म है जो समय आने पे करने चाहिए। निषिद्ध कर्मों से दूर रहिए और काम कर्म आपको बंधन में बांधेंगे। इस पर भी आप करना चाहें तो ये निर्णय आपका होगा। कर्म की श्रेणी कोई भी हो, वह एक बंधन तो है ही, ऐसा आप ही ने कहा है। कर्म के साथ फल बंधा हुआ है, परंतु वेद यही निर्धारित कर रहे हैं कि किस कर्म का फल क्या है। आपने आरंभ में कहा था कि यज्ञ कर्म ही धर्म है। यज्ञ अर्थात हवन कुंड में आहुति देना, होम करना। इस प्रकार के आयोजन तो मात्र कर्मकांड ही है। क्या सभी बैठकर यज्ञ ही करते रहेंगे? यज्ञ का अर्थ है त्याग, उसका त्याग जो प्रिय है, जो छूटता नहीं। यही कारण है कि यज्ञ के साथ दान जुड़ा हुआ है।
हम केवल ब्राह्मणों को दिया दान देखते हैं, हम ये नहीं देख पाते हमने अपने प्रिय पदार्थ या वस्तु का त्याग किया है, वह भी प्रसन्नता के साथ। परंतु प्रश्न तो अभी भी वही है कि यज्ञ की प्रक्रिया तो कर्मकांड ही प्रतीत होती है। एक और साधना का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है, और एक और कर्मकांड जिसमें होम, हवन और श्लोक सम्मिलित है। होता तो यहां तक है कि यज्ञ में जो श्लोक सुन या बोल रहे हैं उसका अर्थ भी हमें नहीं पता होता, केवल एक प्रक्रिया की भांति उसे कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त उसका कोई अर्थ नहीं। यह अनुचित है और यही मैं कह रहा हूं कि अर्थ और भाव जानना आवश्यक है। मंत्र का अर्थ ना जानकर मंत्र उच्चारित करना व्यर्थ है। जिसका अनुचित उच्चारण हो वह मंत्र भी व्यर्थ है। मंत्र के भाव और अर्थ को जानना आवश्यक है। हम सदैव कहते हैं कि कर्म 3 स्तरों पे होता है, काया, वचन और मन। यदि आप यज्ञ केवल देह के स्तर पे करेंगे या केवल मंत्र उच्चारित करेंगे तो वह फलित ना होगा। उसे मन से भी करें, उसका अर्थ और भाव समझकर करें। यदि आप यज्ञ कर्म को होम, हवन और मंत्रोच्चारण से जोड़कर देख रहे हैं तो वह भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका एक विस्तृत संसार है। इसके लिए आपको मनुष्यों के लिए आवश्यक यज्ञों को जानना चाहिए। तो आप कहिए, हमें जानने की इच्छा है। अवश्य। इस हेतु आपको खुले मन से आश्रम में आना होगा। वहाँ यज्ञ के सही रूप और अर्थ को समझना होगा। यह प्रतियोगी वातावरण इस कार्य के लिए उचित स्थल नहीं है। ये तथ्य विचारणीय है कि हम कर्म को तीनों स्तरों पर कर रहे हैं या नहीं। क्या हम शरीर, वचन और कर्म के स्तर पर यज्ञ कर्म, पूजन या प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो यज्ञ का अर्थ पूजन ही होता है, परंतु महर्षि जैमिनी ने यज्ञ का एक अर्थ त्याग भी कहा है और इसके कई रूप हो सकते हैं। ये जानना सचमुच अद्भुत होगा कि यज्ञ के अन्य रूप क्या हैं और क्या उनका महत्व आज भी है। आप सभी जानने की इच्छा से यहाँ आए हैं। वेदों में वर्णित यज्ञों की संख्या अत्यधिक है, परंतु महत्वपूर्ण यज्ञ 21 कहे गए। उनमें से भी नित्य कर्म के भांति जो यज्ञ कहे गए हैं वो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में हम संध्या वंदन के पश्चात प्रतिदिन वेद पुराण आदि का पठन पाठन करते हैं। वेद पुराण पठन पाठन का एक अर्थ यह है, गृहस्थ के मन में ये विचार सदैव रहना चाहिए कि उसकी संतान अज्ञानी ना रहे। आप सोचेंगे कि आज हम ब्राह्मणों से जो कथा पूजन करवाते हैं, क्या ये वही है? एक प्रकार से हाँ, क्योंकि आप स्वयं वेद पुराणों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मणों को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। ये आपका अपराध है, ब्राह्मणों का नहीं। ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य स्पष्ट है, ज्ञान का विस्तार, और इसका आरंभ स्वयं से होता है। द्वितीय यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का अर्थ है
कि अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को सम्मान देना, उनके नाम से तर्पण करना, इसका उद्देश्य भी स्पष्ट है। आप अपने परिवार के बड़ों को सम्मान दें, तर्पण देकर मृतकों को और सम्मान देकर जीवितों को। तृतीय, आप भूत यज्ञ को समझें। प्रतिदिन आप जो भी पकाते हैं उसका एक भाग भिक्षा में देना, एक भाग अग्नि में होम करना भूत यज्ञ ही है। वास्तव में ये यज्ञ ये दर्शाता है कि आप इतने समृद्ध बने कि आप दान कर सकें। एक प्रकार से ये इस दरिद्रता से मुक्ति का यज्ञ है। भूत यज्ञ के भांति ही आप मनुष्य यज्ञ को समझें। इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। यह अतिथि सत्कार से संबंधित है। आप जो भी अन्न पकाएं उसका एक भाग देवों को अर्पित करने के पश्चात प्रथम अतिथि को संतुष्ट करें, इसके पश्चात ही आप ग्रहण करें। अतिथि को आसन पर बैठाने, पैर धुलाने और स्वादिष्ट अन्न से उसे संतुष्ट करने की पूरी प्रक्रिया मनुष्य यज्ञ है। अंत में देव यज्ञ के विषय में कहें तो इसके अंतर्गत हमें प्रतिदिन देवों का धन्यवाद करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। स्मरण रहे, देवता केवल वे नहीं जिनके नामों से आप परिचित हैं। देवता का अर्थ है वह सभी अदृश्य शक्तियां जो हमें जीवन के लिए आवश्यक जल, वायु, अग्नि प्रदान करती, अन्य सुविधा प्रदान करती है। यदि कृषक आपको अन्न प्रदान कर रहा है तो वह भी देवता ही है। उसके प्रति धन्य भाव से भर जाना भी देव यज्ञ है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम जो भी कार्य जीवन में कर रहे हैं वो यज्ञ ही है। सत्य है, परंतु उसे यज्ञ के भांति ही करें। हम जो करते हैं वह बंधन अवश्य उत्पन्न करता है, परंतु यज्ञ में प्राप्ति से पूर्व त्याग का भाव होता है। इसका अर्थ है कि सभी कर्म यज्ञ के भांति करें। आपने तो हमारी दृष्टि ही परिवर्तित कर दी। आपने वेदों के वास्तविक ज्ञान को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। हमारे लिए आप ही देवता सम्मुख हैं। रुकिए, ये आपके देवता नहीं है। इन्होंने आपको कोरा ज्ञान दिया है और आपसे आपके ईश्वर को छीना है। और यदि नहीं तो पूछिए इनसे, ये देवयज्ञ की चर्चा करते हैं, देवता की चर्चा करते हैं, तो ईश्वर को नकारते क्यों हैं? मेरे लिए वेद वाक्य ही ईश्वर है और वही देवता। परंतु वेदों में तो देवताओं की स्तुतियां हैं। वे कैसे अंतिम सत्य हो सकता है? देवता वेद के वाक्य से पोषित है, वेद देवों से नहीं। यह शक्ति केवल वेदों के शब्द में है। केवल मंत्र द्वारा देव शक्ति को उत्पन्न कर सके। बीज में वृक्ष और फल निहित है, परंतु वह स्वयं फल नहीं दे सकता। उसके लिए बीज को रोपित करना होगा। देवताओं का महत्व उन मंत्रों के पश्चात है जो यज्ञ कर्म में देवताओं के आवाहन हेतु उच्चारित होते हैं। सत्य यह है कि कर्म ही सर्वोपरि है और उचित कर्म का निर्धारण वेद करते हैं। यदि वेद के कहे अनुसार कर्म करेंगे तो वेद के कहे अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी और यही अंतिम सत्य है। महर्षि जैमिनी ने वेद को सर्वोपरि सिद्ध कर दिया था। उन्होंने कर्म की महत्ता को स्थापित किया और कहा कि वेद एक कसौटी है, एक गाइडलाइन है। वेद जो कह रहे हैं उन्हें समझने में कोई भूल ना हो, इसके लिए महान मीमांसक महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा रची। पूर्व मीमांसा ईश्वर को नकारती है, ये कहना गलत होगा। सत्य तो ये है कि वो ईश्वर का नाम लेकर अकर्मण्य होने को नकारती है। फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदधपुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा